नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास थ्योरम है लेट जी स्टार बी अ ग्रुप देन। अगर हमारे पास एक जी स्टार ग्रुप है, ठीक है, स्टार ले लीजिए या फिर मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टार से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो ऑपरेशन बेसिकली हमारे पास ये है, ठीक है, स्टार ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट हमें प्रूफ करना है आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज यूनिक, ठीक है। जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेंगे ई को, तो ये हमें सबसे पहले दिखाना है इसको यूनिक, ठीक है। दूसरे केस में यानी कि इसमें हमें क्या दिखाना है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम दो इनवर्स लेंगे, बी एंड सी हम इनवर्स लेंगे और इनको हमें बताना कि ये क्या है, यूनिक है। दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, लेकिन ऐसी थ्योरम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और ये काफ़ी आसान भी है करने में, लेकिन जो ये सेकंड वाला पार्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरम है या फिर पार्ट है, सबसे पहले वो हमारे पास कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज यूनिक, ठीक है। हमें बताना है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी में वो क्या है, यूनिक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं ई, हम दो आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं ई एंड ई डैश, ठीक है। इसी से हम बताएंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। जैसे ही इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये यूनिक हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ई एंड ई डैश हमारे पास क्या है, B2 आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, ठीक है। देन अब देखिए यहाँ पर ई ऑपरेशन क्या है हमारे पास, स्टार ई डैश विच इज इक्वल टू, ये ई के बराबर आएगा। एंड इसको अगर हम पहले रखते हैं और इसको हम बाद में रखते हैं, तब भी हमारे पास क्या आता है, ये इसी के बराबर आता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेम एज इट इज, अगर हम इसको पहले रखते हैं स्टार, इसको बाद में रखते हैं, तब भी हमारे पास ई ही आता है। और अगर इसको हम पहले रखते हैं एंड इसको हम बाद में रखते हैं, तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ई ही आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारे पास, ई जो ई डैश जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यहाँ पर ई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो हमारे पास क्या बनकर निकलता है, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो ई इज इक्वल टू ई डैश के बराबर आता है, ठीक है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। सो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, सो हमारे पास ई इज इक्वल टू ई डैश के बराबर आता है, ठीक है। दस आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने प्रूव कर लिया। अब हम सेकंड की बात करते हैं, जहां पर हमें क्या करना है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। सो मैं यहां पर लिख देता हूं, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं हम ए, एक एलिमेंट लेते हैं किससे, जी से, बी एनी एलिमेंट, ठीक है। एंड लेट करते हैं हम बी एंड सी, बी टू इनवर्सेस, ठीक है। दो इनवर्सेस हमारे पास किसके, ए के इन जी, क्योंकि हमने ए को कहां से लिया था, जी से। देन अब देखिए ए स्टार बी विच इज इक्वल टू ई के बराबर आएगा, ठीक है।
दिस इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। एंड ए स्टार सी विच इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू सी स्टार ए, लिमिट एज सेकेंड, ठीक है। अब ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, इसी से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से मिटाता हूँ, देन इसको मैं लिखता हूँ। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है ये। नाउ अब देखिए, हमें जिस तरीके से हमने लास्ट में किया हमने, ठीक है, लास्ट थ्योरम हमने प्रूफ करी, जहाँ पर हमें बताया था कि E इक्वल टू ई डैश के बराबर है, तो हमारे पास ये क्या बना था, यूनिक हुआ था, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि B इज इक्वल टू सी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए B विच इज इक्वल टू बी स्टार ई, ठीक है। B तो इसी के बराबर आएगा ना, सिंपल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमारे पास वापस ही ये B ही आता है, ठीक है। विच इज इक्वल टू, आप देखिए ये किसके बराबर आएगा, B स्टार, देखिए E किसके बराबर है, A स्टार C के बराबर है, इसके बराबर है ना ये, तो हमने E की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये रख दी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम रीजन लिख देते हैं बिकॉज ऑफ सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, अभी फिर से गलत हो गया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए इस तरीके से आ गया। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी स्टार ए स्टार सी, ठीक है। क्यों लिखा हमने, बिकॉज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, हमने यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, हमारे पास ये आ गया, सिंपल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए ये जो है बी स्टार ए यहाँ पर है, और ये किसके बराबर है, ई के बराबर है, ई स्टार सी विच इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। हमारे पास जब ए इक्वल टू सी के बराबर आ गया, तो हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, दस बी इज इक्वल टू सी, हैंस इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर नहीं भी आई है, कहीं पर आपको कन्फ्यूजन हुई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।